नमस्कार साथियों, बधारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें आज अपन स्टडी करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा यानी कि जनता, मंडल यानी कि एक जो समूह होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है जनता का संगठन। उद्देश्य क्या था इसका? स्वशासन की मांग। स्व यानी कि खुद का शासन, उसकी मांग करना इस प्रजामंडल का उद्देश्य था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार मतलब जनता के प्रति जवाबदेही होना, उसको कहते हैं उत्तरदायी सरकार की स्थापना। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। शासकों पर सहायक संधि तोड़ने हेतु दबाव। रियासतों के भारतीय संघ में मिलने की पृष्ठभूमि। क्रांतिकारियों को सही दिशा। जनता के अधिकारों का संरक्षण। अब प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं कि 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। इससे क्या हुआ कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको एक ऐसा मंच मिल गया जहां वो अपने विचार रख सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। प्रथम जो अधिवेशन हुआ इसका 16 से 18 दिसंबर 1927 को बम्बई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। लगभग 70 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रजामंडल को समर्थन हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान मिला। हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस ने करी। हरिपुरा अधिवेशन में देसी राज्यों के आंदोलन को समर्थन जो प्रस्ताव था वो पास होने के बाद विभिन्न देसी रियासत में प्रजामंडल की व्यवस्थित स्थापना हुई। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल जयपुर था 1931। अध्यक्षता की कपूर चंद्र पाटनी। इसकी पुनः स्थापना होती है 1936 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल थे 3, बीकानेर, भरतपुर, सिरोही। तो बीकानेर की स्थापना कलकत्ता, भरतपुर, रेवाड़ी हरियाणा, सिरोही की बम्बई। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। अब अपन क्या देख लेते हैं, प्रजामंडल का जो वर्ष है वो किसको, कौन सा वर्ष माना जाता है? प्रजामंडल का वर्ष है 1938। एक टेबल की फॉर्म में अपन देख लेते हैं कि कौन से प्रजामंडल थे, स्थापना कब हुई और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बन जाता है। अपना काफ़ी सारे अपना जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें अधिकतर क्वेश्चंस इसी सारणी से आ गया है। तो देखते हैं प्रजामंडल स्थापना अध्यक्ष। जयपुर प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1931। कपूर चंद्र पाटनी इसके अध्यक्ष थे। 1936 पुनः स्थापना जमनालाल बजाज। बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल चौथानी। प्रजा परिषद की स्थापना हुई बूंदी में 1944 हरिमोहन माथुर। मारवाड़ 1934 भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना हुई 1938। जयनारायण व्यास इसके गठनकर्ता। पुस्तक थी जयनारायण व्यास की पोपाबाई की पोल। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 पंडित नैनूराम शर्मा। धौलपुर 1936 कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बीकानेर 1936 मगाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल। मेवाड़ 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 मांगीलाल भव्य। अलवर 1938 पंडित हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल 1938 गोपीलाल यादव। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 कांतिलाल चौथानी। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा। सिरोही प्रजामंडल 1934 बम्बई में प्रदीशंकर त्रिवेदी। 39 में सिरोही में अध्यक्षता की गोकुलबाई भट्ट। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 मीठालाल व्यास। करौली 1938 त्रिलोकचंद माथुर। कुशलगढ़ 1942 भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा 1943 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 भोगीलाल पांड्या। प्रतापगढ़ 1945 चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक। तो ये जो सारे प्रजामंडल थे अपन ने उसके एक पेज में सभी प्रजामंडल देख लिए हैं और उनके अध्यक्ष कंप्लीट किए। अब ये जो सारे प्रजामंडल है कन्फ्यूजन रह जाता है, कंप्लीट याद बार बार पढ़ेंगे तब भी एग्जाम टाइम में कि उसका कौन सा था, मिक्सअप होने का रहता है। तो कल अपन इसकी सारे प्रजामंडल की ट्रिक के साथ में इसके सारे अध्यक्ष और इनका सन याद कर लेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।